आज हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ईयर 2023-2024 के लिए, राइट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म है वही 0 हो जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो हम लोगों को के का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, के का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। आई पास पी का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास में 3 आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके मास साहब पर। तो बेटा आज हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ईयर 2023-2024 के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे आपके 24 में, उसके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें, राइट। जो तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन टू अस इज 6x² माइनस x माइनस k इक्वल टू 0। अब इसमें कहता है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इस इक्वेशन में एक रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2/3 दी हुई है, तो हमको बाकी हमारे पास में जो k का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे बेटा अगर ये इस इक्वेशन का रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, राइट। तो बेटा हमारे पास में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इस इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 और माइनस का k इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2/3 इंटू 2/3 और माइनस का 2/3 माइनस का k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस का k इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको काट दो बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 8/3 और माइनस आ जाएगा बेटा हमारे पास में 2/3 और ये जो k है, k को इस साइड ले जाओ इक्वेशन के, तो हमारे पास में इज इक्वल टू k आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/3 इज इक्वल टू k, तो हमारे पास इसको काट देंगे हम लोग 2 टाइम्स, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, 1 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पूछ सकते हैं बोर्ड ईयर में, राइट। और ये ऑलरेडी 2017 में पूछा गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बेटा हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। अब इसमें क्या है कि एक रूट जो है इक्वेशन का वो दूसरे रूट का 6 टाइम्स है और हमको k का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन जो हमारी दी हुई है वो है kx² माइनस 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक रूट जो है वो हमारे पास 6 टाइम्स है दूसरे रूट का। तो हमने अल्फा को 6 बीटा मान लिया, हमने इसके रूट्स क्या मान लिया, हमने इसके रूट्स मान लिया अल्फा एंड बीटा, जहां पे हमने अल्फा को बोल दिया 6 बीटा के बराबर। बोलो हाँ या ना। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा लो। तो जनरल इक्वेशन से जब हम इसको कंपेयर कराएंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, a का वैल्यू हमारा k के बराबर हो गया, b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, माइनस का 14 के बराबर हो गया, और जो हमारा c है, c का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर होगी, राइट। अब क्या करना है, हमको पता है रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस का b अपॉन ए होती है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन k, क्योंकि हमारा b है माइनस 14 और a है हमारा k। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 14 हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू है माइनस 14, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, और a का वैल्यू कितना है k। तो बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 बीटा, तो 6 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 अपॉन k आ गया, राइट। अब ये हो जाएगा हमारे पास 7 बीटा इज इक्वल टू 14 अपॉन k। अब बेटा 7 से इसको काट देंगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो बीटा का वैल्यू जो आ गया वो हमारे पास 2/k आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन से ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया, जहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई 2/k। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा कितना, c अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज c कितना है हमारा 8 है, तो 8 अपॉन ए कितना है भाई, k है, तो हम लोग इसको लिख देंगे 8/k।
अब अल्फा को लिख सकते हैं क्या भाई, 6 बीटा डॉट बीटा इज इक्वल टू 8/k, राइट। अब ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। अब बेटा बीटा का जो वैल्यू हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था यहाँ पर, ठीक है, 2/k, वो हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे जिससे कि बीटा एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचे, एक ही वेरिएबल में बचे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 2/k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 4/k स्क्वायर इज इक्वल टू 8/k। अब 4 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स और 2 से इसको काट दीजिए 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 3/k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k। अब बेटा यहाँ पे ये k को मत काट देना क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी ऐसे k से k नहीं काटते, वेरिएबल से वेरिएबल नहीं काटते हैं, तो हम लोग ये हो जाएगा हमारे पास 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब इसको 3k को इस साइड ले जाओ तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 3k, राइट। अब हम लोग यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो k कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 3, राइट, और इक्वल टू 0। तो या तो अब k इक्वल टू 0 होगा बेटा, या फिर हमारे पास में k माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर k माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब k इक्वल टू 0 का वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि अगर आपने k की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ पे इक्वेशन में 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा जिसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नेचर की बचेगी नहीं इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो एक्स स्क्वायर वाला पूरा टर्म है वही 0 हो जाएगा, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी। तो हम लोगों को k का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, k का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं भाई, इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास में है इक्वल, और उसके बाद हमको इसमें p का वैल्यू जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। तो बेटा पहले तो हमारे पास में सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन हमारे पास में है px स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 5p इंटू एक्स प्लस का 15 इज इक्वल टू बेटा 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे। तो इसको कंपेयर करा दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ गया भाई, b का वैल्यू कितना आ गया और c का वैल्यू कितना आ गया, ये हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो भाई a का वैल्यू कितना है हमारे पास, a का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारा p हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा माइनस का 2 अंडर रूट 5p, और c का वैल्यू बेटा हमारे पास में कितना आएगा, 15 आएगा, राइट। तो ये हमारे पास में a b और c के वैल्यूज आ गए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको बताया गया है कि रूट्स इस इक्वेशन के कैसे इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो भाई इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई, 0 होगा। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2 अंडर रूट 5p इस पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि p इंटू सी यानी कि 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर, माइनस का तो स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 20p स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 60p इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 0। अब इन दोनों में से बेटा हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, 20p कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 20p कॉमन, तो 20p हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो बेटा हमारे पास में 20p का वैल्यू 0 होगा, या फिर हमारे पास में p माइनस 3 का वैल्यू इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास में p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो p का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 0, और यहाँ से हमारे पास में दूसरा वैल्यू p का क्या आ गया, p का वैल्यू आ गया हमारे पास में 3।
तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, p इक्वल टू 0 कर देंगे जैसे पिछले सम में किया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही p है, फिर ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो ये लीनियर बचेगी। तो इसलिए हमारे पास p का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास में 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। आई एम रियली सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से आ गया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हम लोग कर लेंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, ये 2017 में जो पूछा गया था, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये है हमारे पास में, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2016 में पूछा गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था और जो उसके बाद में कॉन्सिक्यूटिवली हमने जो अगला क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी, उन दोनों क्वेश्चन का ये क्या है, ये भाई कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे क्या है, -5 जो है वो पहली इक्वेशन का रूट है। तो -5 किस इक्वेशन का रूट है, ये है 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का जो एक रूट है वो हमारे पास में कितना है, वो हमारा -5 है। तो ये जो -5 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ से हमको p का वैल्यू मिल जाएगा, और उस p का वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास में p इंटू -5, और ये हमारे पास में माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास में 2 इंटू 25 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 5p हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 इंटू 25 कितना होता है भाई, 50। 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 5p, मैंने 5p को इस साइड ले गया, राइट। तो हमारे पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35 इज इक्वल टू 5p। तो बेटा 5 से ये काट दो 35 को, तो ये 7 आ जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब ये p का वैल्यू 7 आ गया, जो कि हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब ये कहता है, और इस इक्वेशन में हमको k का वैल्यू निकालना है अब, और इक्वेशन की कंडीशन क्या दी है कि उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो पहले तो यार ये इक्वेशन लिख लो, तो p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में इस इक्वेशन के, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास में इसके रूट्स कैसे इक्वल हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, और हमको k का वैल्यू निकालना है। तो p का वैल्यू तो हमको फर्स्ट इक्वेशन में मिल ही गया है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, और यहाँ पे प्लस का k इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा दो। तो जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करा देते हैं भाई, तो वो हमारी हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा a का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 7 मिल गया, b का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया, और c का वैल्यू हमारे पास में क्या हो गया, k हो गया। अब इसको जनरल, अब इसका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या पुट कर देना है, 0। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दैट इज 7 इंटू c कितना है भाई, c हमारा k है, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 7k इक्वल टू 0। बेटा मैंने यहाँ पे 28 नहीं लिखा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा उस साइड जाके। तो इसको इस साइड ले जाओ, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 4 इंटू 7k। 7 से इसको काट दो, 7 7 सा 49। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में k का वैल्यू क्या आ गया, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/4 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 7/4 आ गया। आया समझ। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा, ज़्यादा टफ नहीं लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। अब यहाँ पे हमको इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है। तो ये मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और ये पूछ लिया जाता है इन जनरल। तो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसको ध्यान से देख लो। तो ये हमारे पास में है 4x स्क्वायर प्लस का 4b
एक्स और माइनस का माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें क्या करना होता है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। जो लास्ट में जो हमारे पास में जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है, सबसे पहले तो इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स, क्योंकि भाई हमको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर सॉल्व करना है तो हमको स्प्लिट करना होगा। तो स्प्लिट करने के लिए सबसे ईजीएस्ट ट्रिक इस टाइप के सवाल के लिए यही होती है कि इसका जो ये कांस्टेंट वाला पोर्शन है इसको आप सबसे पहले फैक्टराइज करो। तो आप इसको लिखो 4x स्क्वायर प्लस का 4bx और माइनस का, यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक हो सकता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक इक्वल टू 0। अब यहां से हमको ऐसे दो पार्ट्स चाहिए, मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए। अब देखो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट टर्म और ये हो गया तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब वो हमारे पास में आना चाहिए माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस का है ना भाई, इसलिए माइनस का 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये आए और उनको ऐड करने पे 4b मिल जाए। उनको ऐड करने पे क्या मिल जाए, 4b मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट ये चीज़ आ जाए और ऐड करने पे 4b मिल जाए। 4b तो यार ऐड करने पे तब मिलेगा ना भाई जब हमारे पास में ये वाला b भी प्लस का हो और ये वाला b भी प्लस का हो। बोलो हाँ या ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग ले लेंगे माइनस का 4 के साथ में a माइनस बी को, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग a प्लस बी को अलग से, राइट। तो अब ये क्या होगा हमारे पास में, यहाँ से माइनस का 4a आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ले लो तुम माइनस का 2b और यहाँ पे भी 2 ले लो। तो ये हमारे पास में माइनस का 2a इंटू माइनस का ये माइनस का b करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस का 2b यहाँ से, राइट, प्लस का 2b। और यहाँ से बेटा हमारे पास में क्या आएगा, प्लस का 2b आएगा। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो प्लस का 4b दे देंगे, तो हमारे पास में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में प्लस का 4b हमको ऐड करने में मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो वो जो दो टर्म्स जिनमें हमें स्प्लिट करना है वो हो जाएंगे माइनस का 2a माइनस बी और प्लस का 2a प्लस बी। क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 इंटू ए करोगे तो माइनस का 2a मिलेगा और यहाँ पे प्लस का 2 इंटू ए करोगे तो प्लस का 2a मिलेगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, 4b बचेगा। तो ये हमारे पास में वो दो टर्म्स हो गए जिसमें स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए आपको टर्म्स यहाँ से आसानी से तभी मिल पाएंगे जब आप ये लास्ट का पोर्शन इसका क्या कर दोगे, फैक्टराइज कर दोगे। तो हमारे टर्म्स हो जाएंगे 4x स्क्वायर और प्लस, अब बेटा इसको ब्रेक करना है तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे किसमें, प्लस का 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स और माइनस का 2 टाइम्स a माइनस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस का a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 0, राइट। अब बेटा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो भाई, यहाँ से हमारे पास में 2x कॉमन आएगा। 2x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, अब यहाँ से बेटा हमारे पास बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा प्लस, क्या बचेगा, a प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ पे बचा a प्लस बी। इज इट क्लियर। अब यहाँ से बेटा हमारे पास में माइनस का a माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से माइनस का a माइनस बी आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब a माइनस बी कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा, माइनस तो बाहर चला गया, a माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ से बेटा माइनस का a माइनस बी चला गया तो बचा प्लस का a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स में से 2x प्लस a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 2x, सॉरी यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, 2x प्लस a प्लस बी, ये हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ से बेटा दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा माइनस का a और प्लस का b इक्वल टू 0। मैंने माइनस का a प्लस का b क्यों किया, क्योंकि मैंने माइनस का a, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। अब या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगा, राइट, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में 2x बराबर आ जाएगा माइनस का a माइनस का b, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ से अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये x का एक वैल्यू हो गया। बोलो हाँ या ना।
अगला वैल्यू x का अगर आपको निकालना है तो आपको इसको सब्सटीट्यूट करना, मतलब इसको इक्वेट कराना पड़ेगा 0 से। तो हमारे पास 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2x बराबर, अब यहाँ से इसको इस साइड ले जाएंगे तो b हो जाएगा माइनस का और a हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी अपॉन, तो x का एक वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा माइनस का a प्लस बी बाई 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा होगा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है, बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये दिख रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, सॉल्व करना है, इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन, ये है a प्लस बी प्लस एक्स, राइट, ये है a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी और प्लस का 1 अपॉन एक्स, राइट। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करना है कि 1 अपॉन एक्स को इस साइड ले जाओ, तो हम लोग वेरिएबल्स वालों को एक साइड ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ से बेटा हमारे पास में ये आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन, राइट। अब बेटा यहाँ पर भी एलसीएम ले लो और यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ये इनका एलसीएम हो गया, और ये चीज़ इसमें जाएगी x टाइम्स, तो x वन जा यहाँ पे x आ जाएगा और माइनस, अब ये x इसमें जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस, राइट, इज इक्वल टू, इन दोनों का भी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी और ऊपर ये जाएगा इसमें b टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा b और यहाँ पे आ जाएगा, ये जाएगा a टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा a, तो ऊपर आ गया b प्लस ए और ये आ गया a प्लस बी। अब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, राइट, मैंने माइनस का अंदर प्रोडक्ट कर दिया, और यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास में a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू, इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे a भी आ गया। अब बेटा यहाँ से क्या करो, आप ये x से x काट दो और यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस का कॉमन आ जाएगा, और यहाँ नीचे बचेगा कितना तुम्हारा a प्लस बी प्लस एक्स और ऊपर बचा माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी, राइट। अब a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस का 1 अपॉन, ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए, ओ सॉरी यहाँ पे x भी मल्टीप्लाइड था, आई एम रियली सॉरी, मैंने यहाँ पे x लिखना भूल गया, तो ये मल्टीप्लाइड टू x और कर दो, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये आ गया माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर। अब बेटा हमारे पास में ये माइनस का ए बी भी उसी साइड ले जाते हैं इक्वेशन के, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, और इन दोनों में से ए एक्स प्लस बी एक्स से मैंने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे बचेगा माइनस किए गए प्लस का ए बी, क्योंकि ये माइनस वाला ए बी इस साइड आके प्लस ए बी हो जाएगा। अब इसको हमको क्या कर देना है भाई, इस इक्वेशन को हमको फैक्टराइज कर देना है, इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट आ जाए ए बी इंटू 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट चाहिए ए बी और ऐड करने पे चाहिए हमको a प्लस बी। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, वो तो सिंपली यार a और b हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अगले वाले पेज पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जो इक्वेशन आया हमारे पास में वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस ए, और यहाँ से प्लस का b कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस ए।
राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x प्लस ए आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x प्लस बी इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा या फिर आपका x प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का a, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस। आई थिंक आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गए होंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस के सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा वीडियो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेक्चर्स आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ पाए जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।